खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत, राजनीति के गलियारों की खबरें। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश मनोरंजन और आप देख रहे हैं तह तक में। मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी का स्थापना दिवस आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस समारोह का उद्घाटन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर रामकृष्ण ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक मनोज कुमार, बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बरकिशोर सिंह, पूर्व विधायक सुरेश कुमार मिश्रा और कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस समारोह में उपस्थित सभी आगत अतिथियों का स्वागत और सम्मान प्रिंसिपल श्री ठाकुर ने किया। ये स्वागत हुआ प्रतिष्ठा की चादर के द्वारा और कुछ के द्वारा। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि आज जो हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डीन शिक्षा संकाय महात्मा गांधी सर, जरा फोटोग्राफी का भी ख्याल रखा जाए, ये स्मृति बनेगी। इस क्रम में हमने शहर के सबसे बुजुर्गवार गांधी हमारे गांधी स्मृति रक्षण समिति के सचिव और उपस्थित होते हैं और बच्चों को मुझे विशेष याद आता है कि होने लगी है में जो विश्व देखिए इस पर बैठे बड़े की कोशिश को देखिए, इस कोशिश को हम सलाम करते हैं। सर इधर ताकिएगा थोड़ा सा देख के थोड़ा सा। ये स्वस्थ परंपरा का स्वागत है। इसके बाद में अपने दूसरे रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जो नया युक्तों के महासचिव भी रहे हैं और हम सबों के नुमा के रूप में नेतृत्व करते रहे हैं और राजनीतिक विज्ञान विभाग के विद्वान प्रोफेसर हैं और चंपारण की माटी से गहरे जुड़े हुए, बल्कि चंपारण की प्रतिभा जो आज अपनी फौज से पूरे बिहार विश्वविद्यालय को आ रही है। मैं चाहूँगा कि एग्जामिनेशन जिन्होंने परीक्षा को पटरियों पर लाया है अपने कर्म कौशल्य के द्वारा, डॉक्टर मनोज अब मैं चाहूँगा डॉक्टर विजय शंकर भाले जी का स्वागत किया जाए। आगे का पूर्व विधायक तुम हाथ आगे कैसे घुसा स्वागत किया जाए। तो थोड़ा तेजी आई जाए। और इसके बाद मैं चाहूँगा डॉक्टर रमेश कुमार जो कि डॉक्टर सुरेंद्र केसरी जी का, जिसके साथ ही राम जी का स्वागत। और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर प्रवीण कुमार हम द्वारा अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष और हमारे कॉलेज की आज बादशाह प्रोफेसर इकबाल, डॉक्टर पाल साहब का स्वागत इकबाल साहब के द्वारा। घुमा दो। हाँ ठीक। जोरदार तालियों से आप इतनी बड़ी बात होता हो और ये मुख्य इतनी बढ़िया ये उनकी तीसरी पीढ़ी का स्वागत है। विश्वविद्यालय परिवार जी का उनकी आज ये प्रतिष्ठा की ताकत और कुछ दोबारा उनका स्वागत हो सके तो यहाँ 1 रुपये अधिक बिहार के तमाम महाविद्यालयों के
जो विवाहित टीचर होते हैं। ये उस जमाने की बात है जब प्रबंधन समिति के द्वारा यह महाविद्यालय चलता था और एलएस कॉलेज में 1 रुपया अधिक छियासी में और केवल भारत में नहीं दुनिया के देशों में यह शिक्षा नीति चीन और भारत में नई शिक्षा नीति में 1986 एक में लाया ये अतिथि शिक्षकों की ओर से सर थोड़ा गुरु जी के द्वारा आर्थिकता कुल सचिव ये संपन्न हुआ कार्यक्रम ये शैक्षिक गतिविधियों का संपादन के इतिहास में उनकी यशोगाथा का एक मंत्र दस्तावेज है। प्रज्ञा स्मारिका और इसके पीछे डॉक्टर इकबाल हुसैन और हमारे प्राचार्य महोदय ने दिन रात अहर्निश मेहनत की है यहाँ से मुजफ्फरपुर तक। तब यह सुंदर और ज्ञानवर्धक रोचक स्मारिका आप तक पहुँच चुकी है। 2-4 तालियों से आप इस लोकार्पण का जाने डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, डॉक्टर रामकृष्ण ठाकुर, कुल सचिव BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, पूर्व विधायक सुरेश कृष्णा जी, प्रोफेसर रजनीश आनंद जी, डॉक्टर अजय शंकर वर्मा जी, मैं मुंडियारी में गया हूँ, अजय शंकर वर्मा जी ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, डॉक्टर अजय शंकर वर्मा जी, कॉलेज के दूरदृष्टा प्राचार्य प्रोफेसर हरनारायण ठाकुर जी, मंच पर आसीन मेरे विद्वान साथी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रधानाचार्य जी का कि उन्होंने आपके बीच में खड़े होने का, अपनी बात रखने का, अपनी समझ साझा करने का अवसर दिया। 76वां स्थापना दिवस है आज। बहुत ही पुराना कॉलेज है, प्राचीन कॉलेज है, प्रतिष्ठित कॉलेज है और 76वां स्थापना दिवस मनाने के लिए ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रचार है, ये माननीय प्रधानाचार्य जी का दूरदर्शिता का परिचय है। समय कम है, विषय बहुत बड़ा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीमित समय में अपनी बात आपके साथ साझा कर सकूं। उच्च शिक्षा की चुनौतियां, चैलेंजेस ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उच्च शिक्षा की चुनौतियां, इस विषय पर मैं उसके पहले मैं अपनी कक्षाओं में एक चुटकुला सुनाया करता हूँ। वो चुटकुला सुना करके शुरू करता हूँ। अपनी कक्षाओं में मैं अक्सर सुनाता हूँ कि दो बहरे होते हैं, आपस में बात। मुंशी सिंह महाविद्यालय के प्राध्यापक सह गणित के विभागाध्यक्ष नितेश कुमार ने मुंशी सिंह महाविद्यालय की स्थापना और उसके कार्यकलापों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। यह कॉलेज का स्थापना दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 19 दिसंबर उस समय कोरोना को लेकर के बहुत सभा आयोजन में कॉलेज अभी खुले नहीं थे, बच्चों की संख्या नहीं थी और परीक्षाएं चल रही थी, तो इसलिए वो कार्यक्रम 19 दिसंबर को नहीं होकर के आज 19 फरवरी को मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कुलपति महोदय आमंत्रित थे, जो राजभवन से कुछ
आवश्यक उनको इन्फॉर्मेशन आया, उनको राजभवन जाना पड़ा, इसलिए उनका कार्यक्रम आज का यहाँ आना संभव नहीं चीफ हो पाया। गेस्ट के रूप में राधा मोहन सिंह भी इनका लिस्ट में नाम था। प्रमोद कुमार जो कृषि मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, उनका भी लिस्ट में नाम था। वो क्यों नहीं आए? आखिर क्या मामला है? वो आज से, चूंकि विधानसभा सत्र आज से प्रारंभ हो रहा है और आज प्रथम दिवस विधानसभा सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण होता है, इस कारण बहुत सारे जितने नए विधायक लोग थे वो लोग नहीं आ पाए। वो लोग अभी फोन करके प्राचार्य महोदय को बताए कि हम लोग विधानसभा सत्र आज ही से प्रारंभ हो रहा है और राज्यपाल का अभिभाषण है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वो लोग इसी कारण से नहीं। सर, कुछ लोगों का कहना है कि इस कॉलेज का 76 साल पूर्व गया है, लेकिन जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनका रिटायरमेंट होने वाला है, तो एक कॉलेज का स्थापना दिवस ना मना के वो अपना विदाई समारोह जो होता है उसे पे मना रहे हैं। ऐसी बात नहीं। कॉलेज का जिस समय मैं विद्यार्थी हुआ करता था इस महाविद्यालय में, संयोग की बात यह है कि मैं इसी महाविद्यालय से मैं आईएससी और बीएससी का छात्र रहा। आईएससी में हमारा नाम 1990 में यहाँ लिखाया था और 90-92 मेरा आईएससी का सेशन था और 92-95 मेरा बीएससी का यहाँ का सेशन था। और संयोगवश ईश्वर की कृपा से मैं यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थापित हुआ हूँ। मेरे लिए गर्व की बात है और इस कॉलेज से मेरा आंतरिक लगाव भी है। मुझे याद है कि जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय स्वर्ण जयंती समारोह कॉलेज का स्थापना दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया था। उस समय का भी वो दिन मुझे याद है और आज भी दिन याद है। तो चूंकि यह परंपरा रही है, जो भी प्राचार्य रहते हैं जिनके अंदर जिज्ञासा जगती है और वो अपने आत्मविश्वास से स्थापना दिवस मनाए हैं। बहुत बार, अनेकों बार मनाया गया है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बात कर रहा हूँ कि 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो उस समय जो है मैं विद्यार्थी था। और आज भी 19, बस अंतर सिर्फ इतना है कि 19 दिसंबर की जगह आज 19 फरवरी को मनाया जा रहा है। तो उसके पीछे आपदा है जो कोरोना काल को लेकर के कुछ प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया और जनवरी में विश्वविद्यालय के द्वारा थर्ड पार्ट की परीक्षा आयोजित थी, इसको लेकर के यह फरवरी में ये समारोह आयोजित हुआ। सर, नितेश जी, आप इसी कॉलेज में गेस्ट टीचर भी हैं और इसके पहले आपका नाम जुड़ा हुआ था, एक आप टीचर हैं, मैथ्स का क्लास कराते हैं। जनवरी में आप एक फेमस टीचर हैं। प्लस पॉइंट आप नितेश जी एमएस कॉलेज में मैथ का क्लास कराते हैं, चीफ गेस्ट हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप उसका सपोर्ट करके पढ़ाई कर रहे हैं कॉलेज की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज के लिए मेरा पूर्ण समर्पण है। मैं जिस दिन से योगदान दिया यहाँ पर और चूंकि मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, इसको लेकर के भी मेरे मन में यह हमेशा जिज्ञासा बनी रहती है कि जो भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और मैक्सिमम इस कॉलेज के सभी जितने भी विभाग हैं, जितने विषय चलते हैं, एक केमिस्ट्री को छोड़ करके सभी विभाग में शिक्षक एकदम उपलब्ध हैं। बच्चे अगर आते हैं तो किसी का क्लास लीजर नहीं जाएगा, सभी शिक्षक क्लास लेने के लिए मौजूद रहते हैं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि खासकर मेरे बैच में जितने लोग यहाँ पर आए हैं सभी लोगों को मैं हमेशा प्रेरित करते रहता हूं कि देखिए भाई, बच्चे का क्लास छूटना नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं कि बच्चे अगर क्लास में आएंगे तो यहाँ क्लास प्रतिदिन चलेगा और मैं खुद यहाँ मौजूद रहता हूँ क्लास लेने के लिए। 4 जनवरी से क्लास लेने की बात जब विश्वविद्यालय के द्वारा बताई गई तो मैंने पहला क्लास यहाँ लिया था 4 जनवरी को, मुझे याद है। ऊपर ठीक इसके ऊपर का क्लास था और मैथ का क्लास हमने लिया। मुझे वो दिन याद आ रहा था कि एक समय था कि उस क्लास में बैठ के मैं क्लास किया करता था और आज बच्चों का क्लास ले रहा था। तो बड़ी भावनात्मक अभिव्यक्ति हुई थी हमारे अंदर। लेकिन मैं आप सबों को स्पष्ट कराना चाहता हूँ कि बच्चे अगर आएंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से, मीडिया कर्मियों से अनुरोध है, चैनल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, किसी भी माध्यम से बच्चों में अगर प्रेरणा दीजिए कि सभी क्लास आए तो इस कॉलेज में क्लास चलेगा और हर बच्चों का सिलेबस पूरा किया जाएगा। सर, नितेश जी, ये जो कॉलेज का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ चीफ गेस्ट ही आए हुए हैं कि आसपास के लोग जो पढ़ाई करते हैं वो भी आए हुए हैं? क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है। इस कॉलेज के जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं सबों को आमंत्रण दिया है। उसमें बहुत सारे लोग आए भी हैं, कुछ लोग अस्वस्थ भी चल रहे हैं जो नहीं आए हैं और कुछ लोग जैसे यहाँ जिले के जितने कॉलेज हैं वहाँ के गण्यमान्य शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है।
जिले के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। मैं खुद गवाह हूँ कि मैं प्रिंसिपल साहब के साथ डीएम साहब को भी आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया गया था। उस समय मैं था, उस वक्त डीएम साहब किसी ट्रेनिंग की बात कहे कि आज जाना है उनको, इसलिए वो अपनी असमर्थता व्यक्त किए थे। मैं जानता हूँ सभी गण्यमान्य व्यक्तियों को सूचित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, सबको बुलाया गया था। अब मान लीजिए अचानक कोई ऐसी बात हो जाती है कि कोई नहीं आते हैं तो उसमें खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तहत। राजनीति के गलियारों की